हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर बुंटू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल रही होगी। देखिए, अब फील्ड वर्कर का एग्जामिनेशन में अब आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आज का डेट हो गया आपका 14th जून है, कल 15 जून है। कल के बाद से आपके पास जो समय है वो मात्र, अब मान के चलिए ना, बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल ही नहीं बचा हुआ है। 15 दिन बचा हुआ है। 5 दिन में क्या ही बोले, बोलते हैं ना कि पैनिक, है ना। अब तो क्या ही कहें, पहले पैनिक होता था, अब पैनिक नहीं होते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा लगता है कि क्या हो रहा है, कैसे होगा। तो देखिए, अब जो जो भी जितना भी दिन बचा हुआ है हमारा, उसमें आप जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन कीजिए। और क्राइटेरिया क्या है, सबको होप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्राइटेरिया क्या है एग्जामिनेशन का वो समझ में आ गया होगा। ये फील्ड वर्कर का एग्जामिनेशन है जिसको हम लोग क्षेत्रीय कार्यकर्ता के रूप में भरे हुए थे। तो देखिए, उसमें क्या है ना, 550 पदों के लिए आपकी ये एग्जामिनेशन होने वाली है। उसमें से क्या है, आपका जो आपके सिंगल एग्जामिनेशन है। इसके बाद आपको ना कोई फिजिकल देनी है, ना ही आपको कोई मेंस देनी है। इसके बाद में अगर ये आपका एग्जामिनेशन क्लियर होता है, उसके बाद में डायरेक्ट आपको डीवी करवानी है ना, डीवी करवानी है, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग, ठीक है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब ये कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि हर एक वर्ग, भले ये 10th लेवल का है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट किए वाले लोग भी यहाँ पर भरते, इंजीनियरिंग किया हुआ आदमी सब भी यहाँ पे फॉर्म को भर रखे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोग को पॉजिटिव हो करके पढ़नी है, पॉजिटिव रह करके पढ़नी है, ताकि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है अच्छे से क्लियर हो पाए। तो देखिए, आप इसी टॉपिक को, इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए क्या किए थे, तो पेपर 2 हमारा जो लैंग्वेज जो है खोटा, उसका हम लोग क्या किए थे, तो यहाँ पे हम लोग क्लास स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है। किसका? पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा खोटा का। तो इससे पहले, अगर आप हमारे वीडियो में बिल्कुल न्यू हैं, तो इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, सारा वीडियोस को देखिए और वहाँ पे बताइए कि आपको क्लासेस किस प्रकार की लगी है। और यहाँ आज से पहले आपका 6 वीडियोस लगभग हो चुकी है, 600 क्वेश्चंस हो चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं उसमें कुछ हमें न्यू भी देखने को मिलता है, न्यू भी सीखने को मिलता है। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि थोड़ा सा जो सेट है उसको आप लोग बनाइए, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मांझो कहानी में गणपति के स्वभाव कैसन बतवल गेल है। मांझो जो कहानी है वो कौन किताब में इंजराया हुआ है, तो ये इंजराया हुआ है हमारा खोटा गद्यपद्य संग्रह। किसमें? तो खोटा गद्यपद्य संग्रह में, ठीक है। और इनका जो गणपति, उनका स्वभाव कैसा था? ईमानदार, लालची, ARB तुइयो या फिर कोई नहीं। देखिए, गणपति जो कैसा आदमी था, तो ललचाहा किस्म का आदमी था, जो कि विनोद का शादी कहाँ पे फिक्स कर दिया रहता है, तो गिरिडीह में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आगे है। अब गिरिडीह में वो जो लड़की है वो इसका बेटा से उम्र में बड़ी थी, इसीलिए वो विनोद जो रहता है वो क्या करता है कि उसे कैंसिल कर देता है और मांझो से शादी करने की बात को वो करता है, ठीक है। क्या इनकी शादी होती है? तो यहाँ पे देखिए, कहानी का अंत में ना आपका बस ये चीज़ दिखाया गया है कि बताया गया है कि विनोद जो है वो इससे मांझो से प्रॉमिस करता है कि हम तुम्ही से शादी करेंगे। लेकिन ये चीज़ यहाँ जिक्र नहीं है कि मांझो और विनोद का शादी हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपको उस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछेगा कि मांझो के बिहा केकर से तय भेले। ऐसा नहीं कि मांझो का बिहा हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सब चीज़ आपको डीप में नहीं पूछनी है। उसका गणपति का स्वभाव किस प्रकार का था, तो ये ललचाहा किस्म का आदमी था, ठीक है। क्या किस प्रकार का आदमी था, तो लालची, या फिर इसको खोटा में हम लोग कहते हैं ललचीहा, है ना, ललचाहा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ईमानदार तो नहीं है, ललचाहा था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका यही है। दहेज के लालच में गणपति अपन बेटा विनोद एक बिहा कहाँ तय करो हथन। अब देखिए, दहेज का लालच में क्या करते हैं, तो गणपति जो है वो अपना बेटा विनोद का विवाह कहाँ पे तय करते हैं? गिरिडीह, रांची, सांडी या फिर रजरप्पा। तो ये करते हैं आपका गिरिडीह में। कहाँ पे करते हैं? तो गिरिडीह में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि दहेज के लालच से अपना बेटा को मतलब कि क्या बोले, अपने बेटे से उम्र में डबल लड़के से ये शादी करवा रहे थे।
मांझों के तिलक कब हिले, है ना। मांझों का जो तिलक है वो कब हुआ, जब आप खोटा गद्य पद्य संग्रह पढ़ रहे हो और ये मांझों पढ़ रहे हो, उस समय आप ये सब चीज़ को देखोगे। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है ना फागुन तृतीया का नाम आया हुआ था, कहाँ पे, तो फागुन तृतीया का, कहाँ, तो फागुन तृतीया में मांझों का यहाँ पे तिलक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही हो जाएगा। माघ तृतीया नहीं, चैत तृतीया नहीं, वैशाख तृतीया नहीं, ये था हमारा फागुन तृतीया। क्या था, तो फागुन तृतीया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्रभात तोरा कौन मदते के दरकार भेलो, ईटा के पूछलथिन, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है वो तब जब मदद मांगता है, गांव के लोग को इकट्ठा करता है प्रभात, कौन सा कहानी से, तो हरियरी हरियर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रभात जो है वो आदमी जब को कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, तो उस समय इनको गाँव मैया के लोग पूछते हैं कि आखिर प्रभात तोरा कौन चीज़ की मदद की हम इनसे दरकार फेलो, दरकार का मतलब ज़रूरत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना बहुत सारे चीज़ों में आपका जो हिंदी मीनिंग है उसको भी जानते जाइएगा। अगर आप जेटेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी खोटा सब्जेक्ट से ना, मेरे यहाँ पे कितने ही शिक्षक साथी हैं जो कि जेटेट का भी प्रिपेयर कर रहे हैं और फील्ड वर्कर का भी एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, और उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो भी यहाँ पर आपका मान के चलिए कहीं आप दूसरे लैंग्वेज से, दूसरे रीजन से हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप कोई अलग अलग रीजन में है, जैसे देवघर दुमका साइड है, और अगर आप खोटा का प्रिपेयर कर रहे हैं, खास करके जेटेट का, तो वहाँ पर क्या है ना कि जो यहाँ पर ठेठ एरिया में, जो हम लोग का गिरिडीह हजारीबाग वाले एरिया में बोला जाता है, अगर वो चीज़ हम उन लोग के सामने बोलने लगे ना, तो वो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और उन लोग का जो बोली है, वो लोग में क्या है कि मैथिली बांग्ला ये सब का प्रभाव पड़ता है। हम लोग यहाँ पे क्या है कि बोल रहे हैं, हम लोग का मिश्रण है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे खाटी खोटा भी बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटा छोटा चीज़, जैसे दर दर मतलब कि दरकार हो गया, इस प्रकार का जो शब्द है ना, और जेटेट में तो आपका एक टॉपिक ही दिया हुआ है कि दैनिक जीवन, उसके बाद में फिर परिवार का हित नाता को खोटा में क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है। तो ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ अगर कहीं पे आपका आ रहा है, और जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है, आप नहीं जानते हो, वो चीज़ को आप एक रफली आप कहीं पर नोट्स करके रख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका जो खोटा में वर्ड मीनिंग पावर है वो चीज़ बढ़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में वोकेब कहते हैं ना, वोकेबलरी। तो आपका खोटा वोकेब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। गुड़ खाए के गुलगुला से परहेज, कवायद कर माने हवत। यहाँ पे राव का कहा गया है कि अगर आप जेटेट का भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आपके लिए कवायद, लोकोक्ति, उसके बाद फिर मुहावरा, ना, ये सब चीज़ जो है ना आपको वहाँ पे भी पूछ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर उसके लिए भी आप ये चीज़ को मान करके चलें। और जो साथी जेटेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो क्या ही कहें, उनके लिए ये तो क्या है ना कि ये जो क्लासेज है, उनको लग रहा होगा कि ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये तो मेरा हो चुका है, ये जो कवायद वगैरह आता है, तो वो सब चीज़ में। ठीक है, गुलगुला नायक है कि गुलगुला क्या होता है पता है। देखिए गुलगुला है ना बहुत पुराना मिठाई है। ठीक है, और ये बनता कैसे है, तो ये आटे आटे गेहूं का जो आटा होता है ना, उसमें अ, ये, हाँ, गुड़ का घोल मिला करके उसको मतलब क्या बोलते हैं, छानते हैं। ठीक है, और उसमें सौंफ डलता है। ठीक है, बहुत जगह में इसका नमक मतलब ये इसका नारियल वगैरह का भी यूज होता है, सूखा नारियल का, बट अगर आप प्रॉपर गुलगुला खाओगे तो वहाँ पे सौंफ का यूज होता है, और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है खाने में। पाखंड के छुपावे के नहीं, गुड़ खाए के बात माने के, या फिर सही बात छुपावे के बहाना। तो देखिए ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सही बात छुपावे के बहाना। इसका देखिए कवायद है, जो आपको नहीं आ रहा है इसको भी आपको नोट करनी है, नोट डाउन। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ओहरी काम दोहरी कर माने हवत, है ना। ओहरी काम दोहरी का माने क्या होता है, तो देखिए ओहरी के काम करे के, दोसर के काम करे पर विश्वास करे के, दोसर काम नाई करे के। ठीक है, अब देखिए फोर्थ में क्या बताया, दोसर के करवल काम पर भरोसा नाई करे के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि हर एक आदमी पर आप कभी बिलीव नहीं कर सकते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर आप बोल दिए कि हमको ये काम करवा दीजिए मेरा, और आप उस पर 110% बिलीव कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, आप ये सब चीज़ का जायजा अगर नहीं लेते हैं, तो क्या है कि दूसरा से करवाया हुआ काम पे कभी भरोसा नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी जेटेट का फॉर्म रनिंग में चल रहा है ना, और अगर अभी आप जेटेट का फॉर्म जो है वो किसी फ्रेंड, यार, सर्कल, दोस्त को किसी को दे दिए। ठीक है, अब वो क्या करता है कि आप उसको बोलिएगा कि हाँ भरवा दो, वो क्या करेगा, अनकर जो, अरे भाई छोड़ो, ये तो क्या ही है।
अब क्या किए, अब वो आदमी कैसे भराएगा, किस प्रकार से भराएगा, आप ये चीज़ नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, दूसर के काम करवल पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। आप अपने से यहाँ पे फॉर्म भरिए, ठीक है? अपने आप पे डिपेंडेंट रहना सीखिए। चलिए अब आगे चलते हैं। कान काटे के ई मुहावरा का सही अर्थ बतावा, है ना? कान काटे का सही अर्थ क्या होता है? कान काट लिए के नहीं, है ना? कान काटने का अर्थ ये नहीं होता है कि उसको हम ब्लेड से कान काट दिए। पीछे छोड़े के बिल्कुल सही, आगू बढ़े के। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो बोलते हैं ना कि ऊ तो तोर कनमा काट देलो। अब देखते हैं ना कि मैट्रिक मतलब कि गाँव में जब होता है तो उस समय कोई व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि बहुत अच्छा खासा नंबर लेकर के आता है। कुछ कोई जो रहता है वो सेकंड डिवीज़न नंबर लेकर आता है। तो उसका घरवाला बोलता है, "ऊ तो तोर कानमा काट देलो", है ना? तो काना काट के यानी कि खाना काट के आगे बढ़े गेलो। उसको कहता है कि तुमसे पीछे छोड़कर तुमको वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ेगी। यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीआरसी दुइयो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बीआरसी दुइयो। आपन गोड़े छेव दिए के एकर सही मानी बतावा। आपन गोड़े छेव दिए के सही अर्थ क्या होगा, तो वो देखिए। आपन गोड़ काटे के नहीं, आपन गोड़ दर्द करे के नहीं, गोड़ परे के नहीं, ये होगा अपने आप को हानि पहुंचाना ना। अपना गोड़ छेव दिए का यानी कि तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, इसका ये समानार्थी सब समानार्थी लोकोक्ति या फिर समानार्थी इसका मतलब कि कभाइत होगा, ठीक है? अपन आपकी हानि पहुंचाना इसका अर्थ हो जाएगा। कानिक सोना हवे के एकर सही माने बतावा। अब देखिए यहाँ पर आपका कहा गया है कि कानिक सोना हवे के। अब देखते हैं ना कि हम लोग का जो सोना होता है, जो हमारा गोल्ड ज्वेलरी होता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि संभाल के रखते हैं और उसको क्या बोलते हैं, बहुत हमारे हम मतलब क्या बोले, जितना क्लोज अगर जान जाए प्राण जाए लेकिन सोना ना जाए, ठीक है? ऐसा होता है ना, देखते हैं ना कि अगर मान के चलिए अगर किसी से खो गया है तो मम्मी इतना सुनाएगी कि कहना नहीं। हालाँकि हम भी खो चुके हैं सोना, लेकिन फिर भी क्या है कि काने का सोना हवे के सही अर्थ है ना, कान का सोना क्या है कि बहुत प्यारा, है ना, बहुत प्यारा हवे के, खूब दुलरवा हवे के, बहुत महत्वपूर्ण हवे के, ठीक है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि कान का सोना होने का सही अर्थ क्या है, खूब दुलरवा हवे के, खूब महत्वपूर्ण हवे के और खूब प्यारा हवे के। धन मिर्चाई हवे एक मुहावरा के माने हवत है ना। धन मिर्चाई मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है इसका अर्थ, छोट हवे के, धान हवे के, बड़ा तेज हवे के, खूब छाल हवे के, ठीक है? तो देखिए बोलते हैं ना कि तुम है सो धन धन मिर्चाई निहर तुम्हारा मतलब कि धन मिर्चाई निहर है वो औरत, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसका शाब्दिक अर्थ हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो औरत जो है वो धन मिर्चाई तरी है, उजैनिया धन मिर्चाई तरी है। ऐसा हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ना। तो ये नहीं है कि उसको हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि वो मिर्ची जैसी है, वो झाल है, ये नहीं। उसको हम लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार है। जो तेज़ तर्रार रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो धन मिर्चाई है, काफ़ी ज़्यादा धन मिर्चाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 11th नंबर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। नाच नचावे के मुहावरा के माने हेवत। नाच नचावे के मुहावरा का अर्थ, सही अर्थ क्या होगा? परेशान करे के, नाच सिखावे के, मदद करे के या फिर नचनी बने के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा परेशान करे का। देखते हैं ना कि वो बोलता है कि अरे ये लड़का तो इतना घर में नाच नचा के रखा है कि कहना ही नहीं है। यानी कि इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि वो कोई एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, घर में अपना खूब ज़्यादा बदमाशी करता है, घर वालों को खूब परेशान करता है। तो या हमारे खोटा एरिया में क्या कहा जाता है कि वो जो लड़का है काफ़ी ज़्यादा नाच नचा करके रखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए परेशान करके यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। पट्टी पढ़ावे के मुहावरा के माने हवत है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पट्टी पढ़ाने का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होगा बहकावे के, है ना। अब देखते हैं ना किसी किसी का मतलब क्या बोले कि ऐसा एग्जाम्पल तो नहीं लेना चाहिए था, बट फन वे में हम आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देखते हैं ना किसी किसी का नया नया विवाह होता है तो उसकी मम्मी बोलती है, ओ तोर जनिया, तोर मोगी, तोर बहू तोरा पट्टी पढ़ा दिलो, है ना। इस टाइप का मतलब कि क्या बोले, एक फन में मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है, अगर बेटा थोड़ा सा आर्ग्यू वगैरह करने लगेगा तो, ठीक। तो ये क्या होता है, पट्टी पढ़ावे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे बहकावे के। पाठ पढ़ावे के, फुसलावे के, सिखावे के भी नहीं होगा, पाठ पढ़ावे का भी नहीं होगा, फुसलावे का भी नहीं होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बहकावे के। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
खोटा लिंग हवे है। खोटा लिंग किसके आधार पर चलता है? शब्द के आधार पर चलता है, बसुत के आधार पर चलता है, दुइयों के आधार पर चलता है, या कोनो आधार पर नहीं चले है। तो देखिए खोटा जो लिंग होता है वो हमारा वस्तु के आधार पर चलता है। ऐसा नहीं है कि शब्द के आधार पर चलता है। शब्द के आधार पर हमारा जो खोटा लिंग है वो नहीं चलता है। वो किसके आधार पर चलता है? तो वस्तु के आधार पर चलता है। जैसे मान के चलिए हम किसी वस्तु के लिए कोई जो वस्तु है वो क्या है, वो सेंस दे रहा है स्त्रीलिंग का, तो हम लोग स्त्रीलिंग शब्द का, स्त्रीलिंग लिंग का हम लोग प्रयोग करेंगे। और जो चीज़ आपका पुल्लिंग का सेंस दे रहा है उसके लिए हम पुल्लिंग का यूज करेंगे। और जो किसी भी चीज़ का सेंस नहीं दे रहा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु है, वो क्या कर रहा है कि किसी भी चीज़ का आपको नहीं दे रहा है। जैसे पहुना, पहुना क्या है कि वे ये ना स्त्रीलिंग ही है ना ही पुल्लिंग है। ऐसा नहीं बोलते कि हमारे घर में जैनी पहुना आयल है, हमारे घर में मर्द पहुना आयल है। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं बोलते। हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि पहुना आयल है। पहुना क्या है? तो उभयलिंगी है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये वस्तु के आधार पर चलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पठरू का स्त्रीलिंग हवे है। पठरू का मतलब क्या होता है? जो बकरी का बच्चा होता है उसको हम लोग, और जो क्या बकरी का बकरी का जो बच्चा होता है छोटा मेमना, तो मेमना में भी कौन, जो आपका मेल होता है, यानी कि जिससे हमें क्या बोलते हैं, पुल्लिंग जाति का पौध होता है, उसको हम लोग पठरू कहते हैं ना। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? पठराइन, पठियर, पठरानी या फिर पाठा। तो देखिए पठरू को ना पाठा भी कहा जाता है बहुत एरिया में। ठीक है, और देखिए इसका मतलब स्त्रीलिंग क्या होता है? तो इसका स्त्रीलिंग होता है पठियर। ठीक है, क्या होता है? पठियर। देखिए थोड़ा मतलब क्या बोले कि थोड़ा फनी फनी नेम भी मिलेगा, है ना, हमको खुद हंसी आ जा रहा है, लेकिन फिर भी चलिए, है ना, चल पढ़ना है भाई, है ना, पढ़ के पास करनी है यही सब चीज़ें, और ये आपका जेटेट में भी काम आएगा। तो इस सेंस में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पठरू को पाठा भी कहते हैं ना, पठरू के पाठा भी कहा जाता है ना। और जो मतलब कि फीमेल होती है, यानी कि जो लड़कियां बकरी होती है, उसको पठियर कहा जाता है। और जो फीमेल बकरी होती है उसको क्या कहते हैं? अ, छगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छगरी। एकर में उभयलिंगी शब्द लागे, है ना। अभी आपको जस्ट एग्जांपल दिए थे कि उभयलिंगी या फिर नपुंसकलिंग जो भी बोलते हैं, इसका सेंस अर्थ दोनों एक ही है। छौवा, पोहना, गेतर, है ना। अब ऐसा नहीं बोलते हैं कि छौवा, छौवा का अर्थ क्या होता है? बच्चा। अब ऐसा नहीं बोलते हैं कि छौवी, है ना, ऐसा छौवी नहीं बोलते हैं। अगर हम लोग को सेंस लाना है कि मेल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर फीमेल के लिए, तो हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं, बेटी छौवा, बेटा छौवा। लेकिन छौवा छौवी का यूज नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा उभयलिंगी हो गया। पहुना, अभी आपको तुरंत बताएं, अगर हमारे घर गेस्ट आए, हम लोग खोट्टा में बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे घरे पहुना आयल है ना। ये नहीं बोलते कि हमारे घर में जैनी पहुना आयल है या फिर मर्द पहुना आयल है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि पहुना आयल है। उसी प्रकार से गीदर, है ना, तो क्या बोलते हैं? गीदर। गीदर का सेंस पूरा क्या दे रहा है कि बच्चा। यहाँ पे गीदर या फिर गिदरी इस प्रकार का हम लोग बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इनमें से सभी, सभी तीनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं आगे। छौवा संज्ञा शब्द कौन लिंग के प्रयोग हवे है। अब देखिए अभी आपको तुरंत बताएं कि जो छौवा शब्द है उसके लिए कौन सा, उनमें उसके लिए कौन लिंग का प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, द्वियो लिंग, या फिर कोनो में नहीं। देखिए छौवा का अर्थ इसका जब हम लोग यूज करते हैं तो हम दोनों लिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वियो लिंग, ऑप्शन नंबर सी। साहूकर स्त्रीलिंग रूप है। साहू का मतलब क्या बोले, आप लोग बोलेंगे कि मैम आप अगर कास्ट का नाम ऐसे ले रहे हैं, तो देखिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो जाति, धर्म, लिंग भेद हर चीज़ से ऊपर उठ के पढ़े। ठीक है, ताकि आप अ, जब आप स्टूडेंट हैं और जब आप एक टीचर हैं, तो इन सब चीज़ों का मायने आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये क्यों बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़, यही सब चीज़ आपको पढ़ के आपको नौकरी लगने वाली है, तो आप क्यों नहीं पढ़ोगे। ठीक है, देखिए साविन, सहुआइन, सहुआइन है, ये सहुआइन है। ठीक है, ये है सावी। तो ये इसका आंसर होगा सहुआइन। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सहुआइन। रानी शपथ कर पुल्लिंग रूप की हैवत। अब देखिए बहुत लोग समझेंगे यहाँ पे रानी का अर्थ क्या होता है। तो देखिए खोटा में जिनका हस्बैंड मर जाता है ना, जो ऐसी औरतें जो विधवा होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो रानी। ठीक है, और अगर क्या बोले कि इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा? राणा। ठीक है, क्या होगा? तो राणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
19 नंबर देखिएगा, साला या फिर सारा का स्त्रीलिंग रूप की हवे। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर ना ये भी चीज़ पढ़ना है कि खोटा में जो हमारा व्यक्तिगत परिचय है, जैसे रिश्तेदारी में हम लोग रिश्तेदारियों को क्या क्या कहते हैं ना। अब बहुत लोगों को बोलेंगे कि जेठ सास का अर्थ क्या होता है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जेठ सास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जेठ सास क्या, जेठ सास का अर्थ हमको आप बताइए तो क्या है इसका अर्थ। ठीक है, जेठ जेठ सास का बताइएगा, एक सरहज का बताइएगा, ये दो चीज़ का बताइएगा, एक जेठ सास का बताइएगा, एक सरहज का बताइएगा। ठीक है, अब देखिए साला का स्त्रीलिंग रूप क्या हुए है, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है, तो इसका होगा साली। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो साली जो हस्बैंड जो लड़की मतलब एक वाइफ और हस्बैंड है, तो जो वाइफ की जो बहन और या भाई होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो साला और साली कह के संबोधन करते हैं। छगरी का स्त्रीलिंग रूप हैवत है ना, देखिए, अरे ये स्त्रीलिंग रूप नहीं होगा, ये बहुवचन होगा। ठीक है, छगरी तो ऑलरेडी ये आपका क्या है कि आपका ये है। ठीक है, छगरी का स्त्रीलिंग रूप बहुवचन अगर बनाने बोले तो ये आपका छगरियन होगा। क्या होगा, छगरियन, है ना। हालांकि इसका आंसर जो आपका आंसर की में दिया हुआ है वो है पठियर, है ना। पठियर, पठियर भी तो छगरी ही है, और ये बकरी ही है, स्त्रीलिंग है, और पठियर भी तो आपका स्त्रीलिंग है, छगरी भी तो स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे बहुवचन, तो इसका आंसर हो जाएगा छगरियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। असरकहत है ना, असरकहत कौन रकमिक संज्ञा लागे। अब देखिए यहाँ आप लोग को समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा कि असरकहत क्या है। तो देखिए असरकहत को खोटा में हम लोग क्या बोलते हैं कि अस्कत बोलते हैं ना। जो चीज़ काम करने में थोड़ा सा अस्कत लगे या फिर कोरियापन रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मतलब कि अस्कत बोलते हैं ना। और यहाँ पर क्या है कि खोटा में लिखा हुआ है असरकहत, तो खोटा में असरकहत कौन रकम का संज्ञा है। तो हमारे अंदर में कितना हम अस्कतिया रहे हैं, यानी कि हम कितना ज़्यादा मतलब कि क्या बोले कि काम चोरी कर रहे हैं, हम कितना ज़्यादा मेरे अंदर कितना आलस्य है, ये चीज़ का कहीं पे ऐसा पैमाना नहीं है कि हम ये चीज़ को बोल पाए कि हाँ मेरे अंदर जो है वो 200 ग्राम अस्कत है ना। इस प्रकार से हम लोग नाप तोल नहीं सकते हैं। जब इसे हम नाप तोल नहीं सकते, बस इसको हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ आज आज क्या था ना कि हमको बहुत ज़्यादा अस्कतियापन लग रहा था। ठीक है, तो अस्कतियापन का अर्थ क्या होगा, तो ये मेरे अंदर भाव जगह कि आज हमको बहुत ज़्यादा अस्कत लग रहा है, तो ये क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, है ना। भाववाचक संज्ञा क्या, बस इसको हम लोग फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अस्कत है या फिर आपका बचपन है या फिर गिदराली है या फिर बुढ़ारी है या फिर मिठास है, आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मेरे जो दादा हैं वो 800 ग्राम के बूढ़े हुए हैं या फिर 1 किलो के बूढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके अंदर 1 किलो का बुढ़ापा आ गया, अब ये आप नहीं बोल सकते हैं। आप उसको बस क्या कर सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भाववाचक आपका आंसर हो जाएगा। गुरु कौन रकमे की संज्ञा लागे। अब देखिए गुरु कौन रकमे का संज्ञा है, तो गुरु से क्या है कि पूरी पूरी गुरु जाति का यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये जातवाचक होगा। खास वाचक अगर किसी गुरु का स्पेशल नाम होता तो ये होता हमारा खास बोधक, है ना। भाववाचक भी नहीं होगा, कोटवाचक भी नहीं होगा। और यहीं पर अगर कक्षा रहता आपका, कक्षा या फिर क्लासरूम या फिर क्या बोलते हैं उसको, खोटा में उसको स्कूल बोलेंगे, स्कूल नहीं बोल सकते उसको, क्लासरूम ही बोलिए ना, क्योंकि खोटा इसका मतलब कि अभी तक ऐसा आया नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि जाइतवाचक होगा। पेठिया कौन रकम के संज्ञा लागे, है ना। पेठिया का अर्थ क्या होता है, तो पेठिया का अर्थ होता है बाजार, है ना, बाजार या फिर मार्केट। तो ये क्या होगा, जाइतवाचक, खास बोधक, गोठवाचक या फिर भाववाचक, है ना। तो इसका कौन सा रकम का संज्ञा है, तो ये है आपका गोठवाचक संज्ञा। कौन सा रकम का संज्ञा है भाई, तो ये है हमारा गोठवाचक संज्ञा। अब देखिए सेम क्वेश्चन, बारात कौन रकम है के संज्ञा लागे, तो ये भी आपका गोठवाचक संज्ञा है। ऐसा नहीं है कि आप जब आप शादी करने आओगे या फिर शादी अगर आपकी हो चुकी होगी, तो ऐसा नहीं है कि आप बारात जो है वो मतलब कि आप लेके सिंगल गए और सिंगल ले आए, बिल्कुल नहीं। आप क्या है कि एक गोठ में जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गोठवाचक।
मानुशाली है ना, मानुशाली जो है वो कौन रकम के संज्ञा है, तो ये आपका जात बोधक है, खास बोधक है, भाववाचक है या फिर गोठवाचक है ना। तो ये आपका जो मानुशाली है वो क्या है हमारा, तो वो है हमारा भाववाचक संज्ञा। क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए, जल स्वच्छता मंत्री आयल हथी, ये वाक्य जल स्वच्छता मंत्री की है ना। अब देखिए यहाँ पर किसी भी जल स्वच्छता मंत्री है, किसी भी पद का नाम अगर आपको संज्ञा में, खोटा संज्ञा में पूछ लिया जाए कि किसी भी पद का नाम, किसी भी आपका ऑफिसर जो है उसका नाम अगर प्रॉपर नाम नहीं दिया हुआ हो और अगर इसका पद का नाम दे दिया गया हो, तो वो हमारा क्या होगा, तो वो होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और यही हम लोग बोलते कि जल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर आए हैं, तो उसका हमारा क्या होता, तो ये हमारा होता कि मंत्री का यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना, तो वो हमारे होते व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा, पूरे जाति का बोध कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में जो है जल स्वच्छता मंत्री एक ही हैं, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि पूरे दुनिया में एक है ना, हर जगह पूरे जाति का यहाँ पे बोध कर रहा है। हर एक स्टेट में अपना अलग अलग होंगे ना, सेंट्रल लेवल में एक अलग होंगे, तो ये क्या है, तो पद का नाम कर रहा है और पूरी जाति का यहाँ पे बोध दे रहे हैं। ठीक है, पूरे जाति का यहाँ पे सेंस मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर मेहता वामपंथ के मानहत, ये वाक्य वामपंथ कौन संज्ञा हक है ना। अब देखिए क्या है कि भुवनेश्वर मेहता जो है वो किनको मान रहे हैं, तो ये मान रहे हैं वामपंथ को। किनको मान रहे हैं, तो वामपंथ को मान रहे हैं। और वामपंथ क्या होता है, तो देखिए आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे और अदर जगह में भी पढ़े होंगे। एक होता है वामपंथ और एक होता है मतलब कि उसका क्या नाम बोलते हैं उसको, दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है। इसी प्रकार से वामपंथी विचारधारा के कुछ लोग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो वामपंथ है, ये वामपंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, तो खास खास किसी खास का बोध यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल कौन संज्ञा है, कई तेल जो है वो कौन सा संज्ञा है, किस प्रकार का हमारा संज्ञा है, तो ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का डेफिनेशन क्या होता है, तो वैसा संज्ञा जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं ना। तो हम लोग तेल को क्या गिन के लेते हैं, नहीं कि हमको एक गो तेल दो, दो गो तेल दो, नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि तेल को हम लोग केजी में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, माप तोल के लेते हैं। हो गया तेल, हो गया दूध, हो गया उसके बाद में फिर क्या है कि सोना चांदी गहना, ये सब क्या होगा हमारा, तो ये होगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। कौन सा होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ई हमर कलम हके, ई वाक्य में ई की है ना। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो है वो हमारा कलम है। ठीक है, और ई शब्द यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है ना, तो ई हमर क्या है कि ये हमारा जो है ई शब्द क्या बता रहा है, तो ये हमारा सर्वनाम का यहाँ पे मतलब क्या बोले, सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा हमारा। जे अइला से पहला, ई वाक्य में जे से की हक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी आपका जे से, हर एक दिन पर एक डे आपका क्लासेज में जे से आ रहा है ना, और हर एक दिन पर डे हम इसको क्या कर रहे हैं कि उसी निष्ठा से, उसी भाव से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि जे से, जेकर से कर, जेकर तेकर, ज्यो त्यो, अगर ये चीज़ रहेगा, ये चीज़ से अगर आपका मतलब क्या बोले कि वाक्य अगर आपका कंप्लीट हो रहा है, जुड़ रहा है, एक मीनिंग, एक सेंस निकाल रहा है, तो क्या कहते हैं उसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। संबंधवाची सर्वनाम में इसका पहचानने का अर्थ ही है जैसे, जेकर तेकर, ज्यो त्यो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा संबंधवाची सर्वनाम, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाची सर्वनाम। तोहिन अइबा तो हामिन जाब, ये वाक्य में तोहिन हामिन की हक है। अभी आपको हम तुरंत जस्ट एग्जांपल दिए कि क्या है कि तोहिन हामिन की हक है। यहाँ पे क्या है कि तुम, अगर आप लोग तोहिन आइएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि तोहिन और हामिन जो है वो क्या, किस प्रकार का है, तो ये हमारा होगा पुरुषवाची सर्वनाम। क्या होगा, तो पुरुषवाची सर्वनाम। हामिन क्या होगा, तो ये होगा आपका प्रथमवाचक, प्रथम जो है प्रथम पुरुष होगा, और हमारा जो होगा तोहिन, ये क्या होगा हमारा, तो मध्यम पुरुष हो जाएगा ना, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ये चीज हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई हमर घर हकै,
ये हम क्या कह रहे हैं कि हम किसी चीज़ को संकेत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ई हमर घर हकै। एक ई वाक्य में ई की हकै है ना, ये जो ई है ये क्या है, आखिर क्या है, ये जो है वो किस चीज़ का सेंस दिया यहाँ पर, संकेतवाचक का, पुरुषवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक का, या फिर कोई नहीं। सपोज आपको कोई दोस्त आपसे मिलने आया है, आप घर के बाहर मतलब कि घर के गली के बाहर में खड़े हो और आप बोलोगे कि ई हमर घर है ना, ई हमर घर लागे तोरा ही आना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए कि संकेत बताएं ना, संकेत बताएं कि मित्र ये मेरा घर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा संकेतवाची सर्वनाम होगा। क्या होगा, संकेतवाची सर्वनाम। सर्वनाम का कितना भेद है, तो हम लोग को ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सर्वनाम का कितना भेद है, तो 6 भेद है। कितना, तो 6 भेद। इसमें फंसने वाली तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। संज्ञा के कितने, 5, सर्वनाम के कितने, 6। देखा कुछ गिरल है, हिया कुछ कौन रकम के सर्वनाम लागे। यहाँ पे हम उनको किसी को बोल रहे हैं कि देखा कुछ गिरल है ना, देखा कुछ गिरल है, हिया या यहाँ पर आपका कुछ कौन सा रकम का संज्ञा है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, अनिश्चयवाचक या फिर अनठेकान बोधक। यहाँ पे क्या गिरा है, हमको एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता है कि यहाँ पे आम गिरा है कि इमली गिरा है कि सांप गिरा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अनिश्चयवाचक या फिर अनठेकान वाचक हमारा क्या बोध देता है कि क्या चीज़ गिरा है, यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक या फिर अनठेकान बोधक संज्ञा, सर्वनाम, सॉरी। हम आपने चल जीबो, हियाँ आपने कौन रकम के सर्वनाम लागे। अब देखिए यहाँ हम बोल रहे हैं कि हम आपने चल जीबो, तो यहाँ पर आपने कौन रकम का संज्ञा है, तो पुरुषवाचक, निश्चय या फिर ठेकानवाचक, अनिश्चय या फिर अनठेकानवाचक, या फिर हमारा निजवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पे सेल्फ का बोध कर रहा है, तो सेल्फ का बोध करेगा तो वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जैसन करनी वैसन भरनी, कौन रकम के सर्वनाम कर पैठतर लागे। अब देखिए यहाँ हम मतलब कि पिछले क्लासेस में, मतलब पिछले क्वेश्चंस में हम क्या डिस्क्राइब किए थे कि जैसे, जेकर तेकर, जैसन तैसन, फिर जैसन वैसन, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जैसा जैसा जैसन करनी, यानी कि जैसा आपका कर्म है वैसे आप भरोगे, है ना। और लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग नर्क होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। मरने के बाद क्या कोई बताता है आपको कि हम स्वर्ग में हैं या नर्क में हैं, बिल्कुल नहीं। क्या है कि आपका जो कर्म डिसाइड करता है कि आप किस प्रकार के जीवन को जियोगे। आप अगर अच्छे कर्म करते हो, अगर आपके जीवन में अच्छे कर्म से अगर आप हैं, तो आपको भी जो ईश्वर है वो अच्छे जीवन से आपको नवाजेंगे ना। आपका कर्म डिसाइड करता है कि आपका किस प्रकार से आपकी जीवन होने वाली है। तो जैसन करनी वैसन भरनी, कौन रकम है के सर्वनाम के पठतर लागे, तो पुरुषवाचक नहीं, निश्चयवाचक किसी ठिकान का बोध हो रहा है नहीं, अनिश्चय नहीं, ये किसका बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पकड़ सकते हैं जैसन तैसन, जेकर तेकर, ज्यों त्यों, या फिर जैसे। तो क्या होगा, संबंध बोधक सर्वनाम यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। झारखंडी खोटा भाषा में खोटा के कौन दर्जा मिलल है, उत्तर छठा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बोला गया है कि झारखंड में खोटा भाषा को कौन सा दर्जा मिला हुआ है, द्वितीय राजभाषा के, राष्ट्रभाषा के, लोक भाषा के, या फिर विश्व भाषा के। आपका विश्व भाषा ऐसा नाम का कोई चीज़ नहीं है, लोक भाषा भी नहीं, राष्ट्रभाषा भी नहीं, है ना। अब देखिए कहीं भी हमारा पूरा इंडिया में आपका राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि राष्ट्रीय भाषा जो है वो क्या है, तो हमारा हिंदी है। नहीं, वो क्या है, राजकीय भाषा है ना, राजकीय भाषा की भाषा को रखा गया है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो उस समय जब राजभाषा आयोग गठित हुई थी, तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके पीजी खैर, ठीक है। तो वो उनके सदस्य में जब गठनता होती है, तो उस समय हिंदी जो है ना वो राजभाषा के रूप में रखी जाती है, और इंग्लिश जो है वो कार्यकारी भाषा के रूप में 15 साल के लिए रखी जाती है। लेकिन ये समय दर समय इतना इसके ऊपर प्रभाव पड़ते जाता है कि आज
हिंदी नीचे है, लेकिन हमारा इंग्लिश जो है ना वो राजभाषा पाने के तौर पर है, जबकि ये हमारा सेकंड लैंग्वेज था। बीजी खेर इनकी अध्यक्षता किए हुए थे। खैर, हम बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिए, ठीक है। ये शुरुआत की बात थी, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम की बात है। अभी देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो देखिए द्वितीय राजभाषा क्या होता है, तो ये हमारा इसमें झारखंड में कुल टोटल 16 भाषाएँ जो हमारी है वो राजभाषा के रूप में नॉमिनेट है। उसमें आपकी कौन सी भाषा आती है, तो आपकी उर्दू भी आती है ना, खोरठा भी आती है, संथाली, नागपुरी, जितनी भी आपकी जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा है वो आपकी द्वितीय राजभाषा में आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बीच में जो हम आपका जीएस का तड़का अभी दिए वो कैसा था, ठीक है, आपको कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। कच का शब्द के सही माने छाटा है ना। कच का शब्द का सही माने क्या अर्थ होता है, झंझट, कच कच की आवाज़, पैसा मांगना या फिर कपड़ा कांचना, है ना। तो कपड़ा कांचना भी नहीं होगा, पैसा मांगना भी नहीं होगा, कच कच आवाज़ भी नहीं होगा, तो हम लोग का होगा क्या, तो झंझट। क्या होगा, तो झंझट, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि तुम लोग बहुत ज़्यादा कचकचा रहे हो, तुम तोहिन बहुत कचकचा हारे, तोहिन जब से आला तोहिन से घर में कचकचिए स्टार्ट हो गए। मतलब कि क्या है कि जब मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम लोग जब से आए हो तब से कचकचिए स्टार्ट हो गया, यानी कि झंझट होना स्टार्ट हो गया है। घर में क्लेश ग्रह ये सब चीज़ का जब उत्पन्न होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग का घर में कचकच स्टार्ट हो गया ना, यानी कि झंझट झंझट स्टार्ट हो गया। ऐसे भी बोलते हैं, जैसे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, वो लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रेट रहता है, वो बोलता है हम तो डेली डेली घर का कचकच से तंग आ चुके हैं। हिंदी में भी ये चीज़ का यूज होता है ना, खोटा नहीं, ये हिंदी में भी हो जाता है। खास करके जो यूपी बिहार और इधर यूपी बिहार का तो हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग अपना झारखंड जो है वहाँ पर तो हिंदी में भी हम लोग ये चीज़ का यूज कर देते हैं कि अरे क्या बोले, आज दिने से ऑफिस वाला हम मेरा खूब दिमाग कच मतलब क्या बोले परेशान कर रखा है, मैनेजर खूब कच 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 करता है ना, तो ये बोलते हैं, ठीक है। खरई शब्द के सही माने छाटा। खरई शब्द का सही अर्थ क्या होता है, तो वो देखिए। खरई किसको बोलते हैं, तो खलिहान, है ना, खलिहान को बोलते हैं। चिकना नहीं, खर्च नहीं, खैर की लकड़ी नहीं। खैर की लकड़ी का मड़वा छाड़ने में यूज होता है। जब आप लोग संस्कृति पढ़िएगा, यहाँ पर डॉक्टर विनोद कुमार सर का एक किताब है ना, खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, और फिर शिवनाथ प्रमाणिक सर का है आपका लोक साहित्य करके बुक है, जो झारखंड झारखंड ये पब्लिक झारखंड झरोका से आती है, वो बुक है। तो वहाँ पर आप लोग कल्याण मंत्रालय है उसका बुक है। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पर आप लोग खैर की लकड़ी के बारे में मड़वा का जिक्र किया गया है ना। चिकना का अर्थ नहीं होगा, खर्च भी नहीं होगा, इसका अर्थ होगा खलिहान। और खलिहान में अक्सर आमतौर पर क्या किया जाता है, तो पहले के ज़माने में क्या था कि जब ट्रैक्टर का उतना ज़्यादा यूज नहीं होता था, तो उस समय खलिहान में आदमी क्या करता था, तो खोआ खोआ घुमाता था। खोआ का अर्थ समझते हैं, नहीं, तो देखिए हम बताते हैं। ये खलिहान होता था, तो यहाँ पे पुआल को बीच बीच में यहाँ पे रख दिया जाता था। बीड़ा, बीड़ा किसको कहते हैं जानते हैं, जो धान का आटी रहता है ना, धान का जो बांधते हैं हम लोग लास्ट में लाने के टाइम, उस टाइम छोटा जो भिंडीरी रहता है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे गोल गोल करते हैं और इसके ऊपर खोआ घुमाते हैं ना। खोआ घुमाने का अर्थ बैल से हम लोग घुमाते हैं, उसके बाद में ये धान का जो प्रोसेस होता है यहाँ पे साफ़ हो जाता है, लेकिन झड़ जाता है। लेकिन आज के डेट में क्या है, जैसे जैसे आधुनिक युग आते गई वैसे वैसे ये वाला सिस्टम हटते गया। और खलिहान भी आजकल बहुत लोग नहीं बना रहा है, क्या कर रहा है कि खेत में ही पुआल एक एक साइड से आप डालते हैं, मतलब क्या बोले कि धान का पौधा को, बिचाली को, और उधर से आपका क्या निकल जाता है, तो एक साइड भूसा निकलता है, एक साइड आपका ये निकल जाता है, धान निकल जाता है। तो इस चीज़ का अब ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, और ग्रामीण परिवेश हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है, दैनिक जीवन का उपयोग भी पढ़ना है, और ये सब चीज़ हटते जा रहा है हमारा समाज संस्कृति से। तो क्या है ना कि एग्जामिनर का पॉइंट बनेगा कि हम इससे बच्चा लोग को नॉलेज को चेक करें कि आखिर ये लोगों को आता है कि नहीं। तो हम लोग इसके लिए भी 110% मेंटली फिजिकली हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। खुद ही शब्द के सही माने छाटा। अब देखिए, जो थोड़ा सा शहरी टाउन में रहते हैं भाई, उसको तो ये आंसर नहीं आता होगा। अब देखिए हम बताते हैं। खुद्दी जो होता है ना, वो क्या होता है कि अन्न को छोटे छोटे कण, जब हम लोग चावल को जब पिसाते हैं, तो उस समय देखिएगा कि ये अगर चावल का पूरा अन्न है ना, तो ये क्या होता है कि एक ये अगर ये एक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ बीच से कट जाता है, तो कोई बीच से यहाँ से कट जाता है, तो किसी का 20% कट जाता है। तो क्या होता है ना कि इन सभी को एक जमा कर करके, और इसको मतलब क्या बोले कि
मुर्गियों को या फिर कबूतरों को ये खुद ही खिलाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग का आहार तो बन नहीं सकता है खुद ही, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी छोटा छोटा होता है। तो ये किनको दे दिया जाता है? तो अ, कबूतर या फिर मुर्गियों को दे दिया जाता है। तो ये क्या होता है? अन्न, खुद्दी जो होता है अन्न का छोटा छोटा टुकड़ा होता है। चाकर कर उल्टा अरथ छाटा, है ना। उल्टा अरथ क्या होगा? चाकर, चाकर का यानी कि चौड़ा, है ना। तो फाइगरल, कोता, कोचा या फिर सांकट, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सांकट, है ना। देखते हैं ना कि चाकर बोलते हैं कि रोडो बहुत चाकर है, और हम जैसे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, चाहे कि बहुत ज़्यादा छोटा सा संकीर्ण रास्ता है, तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सांकट है रास्तवा, है ना। सांकट रास्तवा है जिस वजह से गड़िया यहाँ से पार ना हो, वो है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो ज़रूर बोलते हैं भाई, हर कोई बोले होंगे। उल्टा अरथिक लेताय कौन गलत है ना। उल्टा, उल्टा यहाँ उल्टा अरथ की लेतार में यहाँ पे कौन सा गलत है? चिकन खसखुदर खदखुसर, ये बिल्कुल सही है ना। चिकना का खदखुसर होगा, या फिर इसको खरखस भी बोल सकते हैं। दिन रात बिल्कुल सही। सादा और चरक, देखिए सादा का सादा जो है उसको चरक को ही हम लोग सादा बोलते हैं खोटा में ना। चरक का अर्थ क्या होता है? तो चरक का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद। सादा का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद। दोनों का मीनिंग एक हो गया। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ना। हेंठ हूँच बिल्कुल सही नहीं पूछा, इसीलिए जो हमारा है वो नहीं हो जाएगा, और जो हमारा गलत है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, गेंजा सही अर्थ बताओ, है ना। गेंजा शब्द जो है उसका सही अर्थ बताइए। तो बेईमान, गंजा, छेद करे वाला, पोहा कर औजार, बहुत बोले वाला, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा? बेईमान, है ना। बोलते हैं ना कि तुम गेजा करेगा, खास करके हम लोग जब लूडो खेल रहे होते हैं, तो हम लोग जब कोई हारने लगता है तो एक दूसरे का बाजी चलाना स्टार्ट कर देता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? गेजा कहीं के, तुम खाली गेजा करते हो, गेजा करते हो। गेजा का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? बेईमानी करने वाला या फिर बेईमान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। खोठा है एक वचन पुरुष वाची सर्वनाम शब्द है, कर्म कारक है कि कौन विभक्ति लगवल जा है? तो बताइए, खोठा जो है हमारा शब्द, वहाँ पर एक वचन पुरुषवाची सर्वनाम शब्द में कौन सा कर्म कारक का हम लोग प्रयोग करते हैं ना। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, रा, ठीक है। किसका? तो रा का। कर्म कारक के सही प्रयोग छाटा, ठीक है। तो देखिए, राम के डाकले, रामेक डाकले, राम को डाकले या फिर राम डाकले, ठीक है। तो देखिए, कर्ता कारक क्या है? तो हमारा शून्य विभक्ति, विभक्ति लोप होता है। लेकिन कर्म कारक क्या है? तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो कर्म को, तो यहाँ पे क्या है? तो अगर हम लोग बोलते हैं तो ऐसा नहीं बोलते राम को डाकले, ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। रामेक डाकले इस प्रकार से नहीं बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं कि राम के डाकले है, दादा जो है राम के डाकले है, ओकरा हकाई दी, इस प्रकार का हम लोग खोटा में सीन्स का यूज करते हैं। अगर अगर ये चीज़ का आप लोग को समझ में ना आए तो थोड़ा सा ना मन ही मन क्या कीजिएगा, तो गांव का जो परिवेश है उस प्रकार से बोलिएगा कि हमरा माई डाकले ही, राम के डाकले ही, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेठे देल में से कर्म कारक के रूप छाटा, है ना। हेठे जो नीचे जो दिया गया है उसमें हमारा कर्म कारक का रूप छाटिए। तो हमरा, हम इनके, ये आपका सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी। सीता का लागिन किनल हियै, यानी कि हम कोई चीज़ खरीद के लाए हैं और उसको बोलेंगे कि ये सीता के लिए हम खरीदे हुए हैं। तो ये वाक्य लागिन कौन कारक के प्रत्यय लागे, ठीक है। तो कौन कारक का प्रत्यय है? तो लाए लागिन खातिर, कौन सा? तो संप्रदान, ठीक है। और यही अगर जुदाई का बोध देता, पेड़ से पत्ते गिरते, तो वो हमारा अपादान हो जाता, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि संप्रदान क्यों हुआ? लय लाए लागिन खातिर, ठीक है। इसका ये पहचानने का नियम होता है। नूनी कटिकुन नून दे, ये वाक्य कौन रकम के कारक यूज हुआ है, यानी कि प्रयोग हुआ है? तो कौन सा कारक का यूज हुआ है? तो हम लोग यहाँ पे कौन सा कारक यूज किया हुआ है? तो संबोधन का। किसका? तो संबोधन कारक, है ना। यहाँ पे हम किसी को बोल रहे हैं कि नूनी हमको थोड़ा सा नमक दो, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उसको हम संबोधन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। एकर में संबंध कारक के चिन्ह नहीं लागे। इन शब्द को आप देखिए और बोलिए कि यहाँ पे संबंध कारक का चिन्ह कौन सा नहीं है? क और कर भी है, ए और र भी है, ना भी है, इनमें से को नहीं है, ठीक है। को जो है वो संबंध कारक का चिन्ह नहीं है।
गाछे सुगा बैसल है या फिर बैठल है। गाछे कौन पदे गाछे पदे कौन कारक है ना। यहाँ पे बोला गया कि गाछ में आपका बैठा हुआ है सुगा, तो यहाँ पर गाछ में कौन सा पद का यहाँ पे यूज हुआ है, तो देखिए कर्ता, कर्म, संबंध या फिर अधिकरण है ना। तो यहाँ पे देखिए ने में से यहाँ पे क्या है, तो ये अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। अब देखिए श्रीनिवास पानूरीकर जन्म बछर छाटा। अब देखिए जब भी आपके श्रीनिवास पानूरी सर आते हैं तो वहाँ पे आपको दो चार चीज़ें याद रख लेनी है। क्या क्या याद रख लेनी, तो देखिए इनका जन्म बछर कब हुआ था, तो 1920 में है ना। आप ऐसे याद रखिए 1920 है ना। श्रीनिवास पानूरी सर 1920 है ना। तो अगर आपको पूरा पूछ दिया जाए तो ये होगा आपका 25 दिसंबर। ये आपका 25 दिसंबर 1920 में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बोरवा अड्डा धनबाद में। कहाँ पर, तो बोरवा अड्डा धनबाद में। इनके पापा का इनके पिताजी का क्या नाम था, तो शालिग्राम पानूरी। इनके मम्मी का क्या नाम था, तो दुखनी देवी। इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो ये नाम था इनके मूर्ति देवी। क्या नाम था, मूर्ति देवी। तो यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। लुआठी पत्रिका का प्रथम संपादन जो हमारा जो कहते हैं, तो वो कब किए थे, तो 1957 में किए थे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जब भी आपका राइटर का नाम आता है तो राइटर का नाम, राइटर का जन्म बच्छर, पूरा नाम, पेन नेम, साहित्यिक नेम जो भी है, उसके बाद में उनको अगर इनको रामदयाल पांडे कहे थे ना खोटा के वाल्मीकि, तो इनको खोटा का वाल्मीकि। उसके बाद में फिर क्या है कि भीष्म पितामह कौन कहे हैं, ये सब चीज़ को याद रख लेनी है। साथ ही साथ अगर इनसे रिलेटेड कुछ आपका साहित्य को अगर इनको पुरस्कार मिला हुआ है या फिर इनकी उपन्यास है, तो ये सब चीज़ आपको क्या है ना कि मेन चीज़ें आपको याद कर लेनी है लेखक परिचय में। श्रीनिवास पानूरी जी का लिखल भाषा निबंध लागे। यहाँ पर देखिए भाषा के ऊपर निबंध लिखे हुए हैं श्रीनिवास पानूरी जी। तो कौन सा है, तो एगो चिट्ठी है ना। एगो चिट्ठी आपको पढ़ना भी है, 2 डायल 0 फुल में। तो एगो चिट्ठी लिखे कौन है, तो आपका एक के झा सर लिखे हुए हैं ना। कौन लिखे हुए हैं, तो एक के झा सर लिखे हुए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बच गया ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। पिछला बछर नियर हम आप नहीं खड़ा नखो बिचकुन खड़ा करल गेल हो। ई वाक्य बिचकुन में की माने की हवे है। अब देखिए यहाँ पर ये आखिर कौन सा निबंध से लिया गया है, ये हमारा निबंध का खेचा है। खेचा बोले तो टुकड़ा है। ठीक है, तो देखिए ई बच्छर पिछला बच्छर क्या है कि हम अपने ही खड़ा हुए थे, लेकिन इस वर्ष हमको खड़ा किया गया है। तो बिचकुन का अर्थ क्या होता है, और ये कौन सा है, तो हमें खड़ा हो। ठीक है, किससे, हमें खड़ा हो। और ये किसके ऊपर किया गया है, फिंगाठी। ये व्यंग्यात्मक है, और व्यंग्यात्मक को हम लोग क्या कहते हैं खोठा में, तो फिंगाठी कहते हैं। और ये किसके ऊपर फिंगाठी है, तो ये हमारा चुनाव के ऊपर। किसके ऊपर, तो चुनाव के ऊपर। चुनाव में आखिर किस प्रकार से आपका यहाँ पर दर्शाया गया कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या बोले, किसी को नॉलेज है नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बिचकुन का अर्थ क्या होता है, बल्कि। बल्कि, ठीक है, क्या होता है, बल्कि। बल्कि या फिर लेकिन भी हो सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 54 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। फूल एकांकी नाटक में सुगिया ककर जैनी रहे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फूल एकांकी नाटक में सुगिया किसकी पत्नी रहती है, तो ये रहती है सुगना की पत्नी। ठीक है, और सुमति किसकी पत्नी रहती है, तो ये रहती है, ये माइनस है ये प्लस है ना। जब भी ये माइनस और प्लस का हम सीरीज दे, जब भी हम ये सब चीज़ सॉल्व करते हैं रीजनिंग में, तो माइनस हम लोग फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, और मेल हम प्लस हम लोग मेल के लिए यूज़ करते हैं। और अगर ये दोनों का ये एरो रह गया तो समझिए कि ये दोनों आपस में विवाहित है। तो सुमति जो है वो सोहराई की बीवी होती है, और सुगना है ना, सुगना की पत्नी कौन रहती है, तो सुगिया। और सोहराय और सुगना आपस में दोस्त था, है ना, अच्छा जमता था। और सुमति और सुगिया का अच्छा दोस्ती जमता था, ये दोनों साथ में धान रोपने जाती थी। ठीक है, और किस प्रकार से यहाँ पर हुआ है, तो वो चीज़ देखिए। और अब जब फूल एकांकी नाटक आया है, फूल के बारे में जब डिस्क्राइब करने का मौका मिला है, तो हम क्यों पीछे छूटे। ठीक है, तो देखिए फूल हमारा होता क्या है, तो देखिए आपका ये भी चीज़ बोल सकता है कि एक प्रकार का फूल, बिल्कुल सही। दोस्ती, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी, तो ए और बी दोनों। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। फूल का अर्थ यहाँ पे आपका फ्लावर भी होता है, लेकिन खोटा शब्द में फूल का अर्थ जो होता है ना, वो आपका मित्र होता है, दोस्ती होता है।
और इसको हम लोग आम भाषा में सहिया भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए जो फूल बताते हैं हम लोग, यानी कि फूल जिससे हमारा जुड़ता है या फिर सहिया जुड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि हम मेरी मम्मी अगर फूल किन्हीं से जुड़ी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे कि उनसे बस फूल हम लोग जोड़ दिए तो मेरी मम्मी तक सीमित नहीं रहेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, तो एक उससे हमारा एक रिश्ता बन जाएगा और वो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है कि वो चलता आएगा। और फूल बताने का और नियम क्या है, तो फूल जो महिला जो रहती है वो महिला महिला के साथ बनाएगी फूल, और पुरुष पुरुष के साथ फूल को जुड़वाएगा। ऐसा नहीं है कि महिला पुरुष का यहाँ पे विधान कहीं नहीं है। खोटा में अश्लीलता का प्रभाव कहीं पर भी देखा नहीं गया है। ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। और तो और जो हमारे क्या बोलते हैं, फूल जो बताते हैं वो अपना किसी चीज़ में विचार में उसका भाव भाव व्यवहार बोली में या फिर उसके बाल बच्चे में सिमिलैरिटी को देख करके यहाँ पे फूल को बनाया जाता है ना। और ये अनदर कास्ट में भी हो सकता है, अनदर धर्म में भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ, ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होता यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए। सुगिया किसकी पत्नी थी, तो सुगना की। रवि कौन पाठ के मुख्य पात्र लागे, रवि जो है वो कौन सा पाठ का मुख्य पात्र है, तो चासा। चासा में कौन था, तो मंगरू था। मांझो, मांझो में तो खुद मांझो थी और विजय बिनती था, ये विजय था। भीमा, भीमा में तो खुद ही भीमा आपका लीड रोल में एक्टर एक्टर था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सोन माटी टान, है ना। तो सोन माटी का टान, सोन माटी क्या होता है कि इसको यहाँ पे क्या होता है, जो रवि जो होता है ना, इसका ये मुख्य पात्र है। और टर्न का अर्थ क्या होता है, खिंचाव या फिर आकर्षण। क्या होगा, खिंचाव या फिर आकर्षण। फूल एकांकी के शीर्षक के माने की हवत है ना। फूल जो एकांकी नाटक है हमारा, उसका जो शीर्षक है फूल, उसका माने क्या होगा, यानी कि उसका अर्थ क्या होगा, मूर्ख नहीं। अब फूल जो होता है ना वो, ये वाला फूल का बात यहाँ पे नहीं किया गया, ठीक है। कोई एगो फूल नहीं है ना, यहाँ पे कोई एक फूल का भी सेंस नहीं है, यहाँ पे दोस्त का सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है, तो दोस्ती का सेंस यहाँ पर दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमा केकर संगे काम कर तो हल है ना, यानी कि जब भीमा का नौकरी हो जाता है तो उस समय यहाँ वहाँ पे वो किसके साथ काम कर रहा होता है, तो अपने मामू के साथ काम कर रहा होता है। किसके साथ, तो मामू के साथ। उग्रवादी के जन्म देवे वाला सबसे बेसी कौन दोषी कौन रहे। अब देखिए ये कहाँ से लिया गया है आपका, तो ये आपका मतलब कि भीमा कहानी से लिया गया, ठीक है। तो भीमा की जो मतलब भीमा कहानी में दिखाया गया है, जो पंडिताइन की बेटी जब विधवा होकर के आती है तो वहाँ पर उग्रवादी का जिक्र हुआ पड़ा है, ठीक है। और इसको जन्म देने वाले कौन है, तो संचालक शासक का नेता कौन है, तो संचालक शासक का नेता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रईसका रोजगारेक टवाल ले कौन शहर गेल रहे। अब देखिए रईसका जो है वो रोजगार रोजगार को खोजने के लिए कौन सा शहर गया था, जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची या फिर बोकारो। तो ये कौन सा शहर गया था, तो रांची गया था। और रांची में ये काम क्या कर रहा था, तो रिक्शा चलाने का काम को यहाँ पे करता है। आखिर रईसका को आखिर क्या दरकार पड़ी कि ये अपना नाच गान, अपना कला संस्कृति को बढ़ाने के अलावे ये क्या करता है, तो रिक्शा चलाने का काम करता है। आखिर क्यों, तो देखिए मजबूरी है ना। पेट ऐसा जात है जिसको नाच गाने से आप नहीं चला, नाच गाने से आपका पेट नहीं भरेगा, आपको इसके लिए खाना चाहिए ना। और इसका को क्या होता है कि रोज़गार का यहाँ पे कमी हो जाता है। जो झुनिया इसके नाच गान पे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, वही कभी कभी इनसे चिड़चिड़ापन रहने लगता है। और अक्सर ये चीज़ देखते हैं, अगर आपका कुछ पैशन है, अगर आप उससे इनकम नहीं हो पा रहा है आपका, तो वो क्या है कि वो चीज़ आपको ना बोझ लगने लगती है, ठीक है। ये आपका सही बात है, ये खुद का एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। सुग या सुरु सोहराय कर जिक्र कौन पाठ में भेल है, तो फूल में हुआ है, ठीक है। फूल एकांकी नाटक में, और ये क्या है, तो नाटक है। गोलवारी जमींदारे के तीनों बेटवन केकर ले मुनीस खटे लागला। अब देखिए गोलवारी जमींदार जो होता है उसका क्या है, तो भुइहारा बामन जो होता है ना वो क्या करता है, तो उसका जो जितना खेती बाड़ी राजपाट होता है उसको क्या करता है, खिला पिला करके वो अपने नाम कर लेता है। और उसका गोलवारी जमींदार का जो तीन बेटा होता है उसको मुनीस खटाने लगता है। मुनीस का अर्थ क्या होता है पता है, वो होता है आपका नौकर, है ना। नौकर, तो नौकर खटाने लगता है तो कौन, है ना, तो भुइहारा बामन घारे। किसके घर, तो भुइहारा बामन के घारे। और गोलवारी जमींदार जो होते हैं उनको लूटने वाले भी कौन होते हैं, तो भुइहारा बामन ही होता है।
क्या गोलवारी जमींदार का बेटा लोगों को यहाँ पे उनका मालिकाना हक मिलता है? मिलता है कि नहीं ये बताइए? मिलता है। जब हमारी चित्रा रानी नायिका जो मेन लीड रोल है इनका, जिनके ऊपर इनका पूरा पाठ का नाम किया गया है, तो देखिए ये जब ये चित्रा रानी आती है तो इनको अपना हक मिलता है। कल का क्वेश्चन, कल का जब हम लोग करवाए थे तो उस समय एक आपको पूछे थे सवाल, और सवाल जो हर दिन हम बताते आए कल वो आखिर आ ही गया कि चितरपुर का रानी, चित्रा रानी के नाम के ऊपर किन कौन सा शहर का नाम या फिर कौन सा गांव का नाम रखा गया है, तो वो होगा आपका चितरपुर। क्या? तो चितरपुर। अगर हमारे वीडियो को चितरपुर से देख रहे हैं तो आपके गाँव का नाम चित्रा रानी के ऊपर से पड़ा हुआ है। ठीक है। केकर आह्वान पर रामनारायण सिंह असहयोग आंदोलन में शामिल भेला। यानी कि किनके आह्वान से जो रामनारायण सिंह है वो असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, तो ये हैं आपके गांधी जी। कौन? तो गांधी जी। छोटा नागपुरे अंग्रेजी शासन कब खत्म भेलै? तो देखिए यहाँ पे छोटा नागपुर में आपका अंग्रेजी शासन कब खत्म हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2 अगस्त 1857 को। कब? तो 2 अगस्त 1857 को। फूल एकांकी नाटक के बुचा सिंह कौन हकै? तो यहाँ पे देखिए बुचा सिंह क्या रहता है, तो गांव का एगो चालाक जेलोक जेलोक के आ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो क्या होता है ना कि गांव का एक चालाक लोग रहता है ना, जो भोला भाला लोग का ज़मीन हड़पने का काम करता है। और यहाँ पे वो सोहराई से भी बोलता है कि तुम खेती बाड़ी नहीं कर पाओगे तो तुम क्या करो कि हमको तुम मतलब क्या जंगल साइड का खेती दे दो, वहाँ पे हम क्या काम करेंगे, तो वहाँ पर हम चिमनी भट्टा का काम को करेंगे। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बुचा सिंह क्या है, तो ये क्या है, तो एक एक गाँव का एक चालाक आदमी है जो भोले भाले लोगों से उनका ज़मीन को ठगा करता था। खोरठा भाषाक परिचय आर ओकर समस्या और ओकर समझै, समझै नहीं है, समस्या है ना, समस्या निबंध कौन किताबें छपल है? ठीक है। तो खोरठा भाषा का जो भाषा परिचय और उसका जो समस्या है वो कहाँ पे किस में छपा हुआ है, तो ये आपका 2 डायर जिरोल फुल में छपा हुआ है। किस में छपा हुआ भाई? तो 2 डायर जिरोल फुल में। गोलवारी जमींदारे के बेटा कौन बेटा चित्रा रानी से बिहा भेलै? तो कौन बेटा का चित्रा रानी से बिहा होता है? तो बड़का से। किसका? बड़का से। दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा कर मुख्य उद्देश्य की हल है ना, तो ये देखिए जो हमारा लिखा हुआ है कि दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा, यानी कि यात्रा वृतांत जो है उसका वो आखिर क्या है? ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य गांव के लोग सुतल लोग के जगवे के डंगरावे के झारखंडिक संस्कृति उलगलान दरकरार जोरेक तंग रावे के। ठीक है, तो ARP तुइयो या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा ARP दोनों, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि गांव का जो सुतल लोग है जो संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं है उनको जगाने के लिए, और झारखंडी संस्कृति के उलगलान के जोर रंग देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी ARP तुइयो। भीमा कहानी केकर लिखल लागे? तो देखिए ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, इसके लिए आपका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, इनको लिखे कौन थे? तो मनपूरन गोस्वामी। कौन लिखे थे? मनपूरन गोस्वामी। आखिर में रईसका पेट चलवेले कौन पेशा धर ले, है ना। अब देखिए रईसका का नाच गान से तो अब उसका घर चल नहीं रहा था, उसका भी खुद का बेटा हो चुका था, तो वो क्या करता है, तो रांची आता है और वो रिक्शा चलाने लगता है। रिक्शा चलवे, अय्यासी नहीं करता है, चोरी भी नहीं करता है, चना भी नहीं बेचता है, वो करता है रिक्शा चलाने का काम। मुड़फुचका कौन किताब में छपल है? मुड़फुचका जो है, मुड़फुचका क्या है, तो लघु कथा है। लघु कथा यहाँ पे नीरू और विजय का यहाँ पे प्रेम कहानी को दिखाया गया है कि विजय किस प्रकार से दहेज का बात करके अपना मुड़ी को फुचका लेता है। ठीक है, तो किसमें दर्शाया गया है? तो 2 डायर जिरोल फुल में। किसमें? 2 डायर जिरोल फुल में। और ये क्या है, अगर आपको बोलेगा कि आपका मुड़ फुचका क्या है, तो ये आपका लघु कथा है। क्या है भाई? तो ये आपका लघु कथा है। ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है। प्रभात अपन बाप से की ले रुपया मांगो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बोला गया है कि प्रभात जो है वो अपने पापा से किस लिए पैसा मांगता है? जिनिस किने ले, मोटरसाइकिल किने ले, दारू पिए ले, या फिर मोटर पंप किने ले। तो देखिए यहाँ पे इनके गांव में जो क्या होता है कि पानी का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है ना। पानी का दिक्कत क्या होता है, पानी जो है वो बहा करके कहीं कहीं ले जाती है, पानी की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मोटर पंप किनने के लिए ये यूज
खरीदने के लिए मोटर पंप ये अपने पापा से पैसा मांगता है। प्रभात पांच सूत्री कार्यक्रम बनवले जेकर में शामिल करल गेले है ना, क्या क्या शामिल है? खेती के विकास और एक संज्ञा समिति, बिल्कुल। शिक्षक प्रचार, नशाबंदी और गाँव के झगड़ा, गाँव में फरियावा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि खेती का विकास और एक संज्ञा समिति समिति बनाने का जिक्र किया गया है, बिल्कुल सही। शिक्षा प्रचार, निशाबंदी, निशाबंदी का अर्थ पता है क्या है? नशाबंदी, है ना। देखिए जब तक कोई गाँव तब तक आपका पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, जब तक वहाँ पे नशाबंदी ना हो जाए। गाँव के झगड़ा, गाँव में फरियावा ना, ऐसा नहीं है कि गाँव का जो झगड़ा है वो बाहर तक जाए, गाँव में ही फरियाया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए आर पी तुयो। प्रभात बिहारी जुटाई के शहर ले सारगत सरगत बेस ले बिहीन और मोटर पंप खरीद आनल, है ना। ये वाक्य में सरगत की हवत, है ना। अब देखिए प्रभात है वो क्या करता है कि अपना अच्छा खासा जुटाता है और बिहारी जुटाई, है ना। अब देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है कि यहाँ पर सेंस क्या है, क्वेश्चंस पूछने का अर्थ क्या है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए वो प्रभात जो है वो क्या करता है, तो शहर जाता है ना, शहर शहर जा कर के सरगत खरीदता है और बेस बिहीन यानी कि अच्छा खाद खाद खरीदता है और मोटर पंप खरीद के लाता है। तो ये वाक्य में आपका सरगत क्या है? तो सरगत का अर्थ यहाँ पर होगा खाद, क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा खाद, है ना। अब देखते हैं ना, तो बोलते हैं कि हाँ ये खेतवा में सरगत है तबे न उपजता है। सरगत का अर्थ क्या है कि वहाँ पे खाद आपका मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा। एके झा के पूरा नाम छांटा, तो देखिए एके झा का ये उपनाम था, क्या था? उपनाम, पेन नेम बोल सकते हैं। तो इनका क्या नाम था? डॉक्टर अजीत कुमार झा, क्या था? डॉक्टर अजीत कुमार झा। रामनारायण सिंह जीवनी के लिखवैया लागय, है ना। रामनारायण सिंह जो है उनके जीवनी को लिखे कौन थे? तो ये लिखे थे आपका जयवीर साहू। देखिए ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, भले आप इनको कितने ही बच्चर में, कितने ही टाइम में याद कीजिए, कितना ही आपको रिवीजन करना पड़े, लेकिन आप इसको याद कीजिए। डॉक्टर बी एन होदार कौन बच्चर रिटायर भेल हथिन? कौन कौन बच्चर ये रिटायर हुए थे? 2010 में, 2018 में, 2017 में या फिर 2014 में? तो ये हुए थे आपका 2017 में। कब हुए थे? 2017 में। सजीव तो चलबे करे हैं, निर्जीव कखन आर कैसे चले हैं? अब देखिए सजीव तो चलता ही है, तो यहाँ पे देखिए सॉफ्ट टाइम चल है यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला ये कि सजीव तो चलता ही है लेकिन निर्जीव भी चलता है। निर्जीव कब चलता है? तो देखिए तखने देखबे लाठी की रकम, है ना। उस टाइम अगर देखो कि किसी का लड़ाई झगड़ा होता है तो उस टाइम देखो कि लाठी कौन रकम चलाता है। यहाँ पर क्या है कि लाठी भी चल ही रहा है ना, पैसा भी चलता है। पैसा भी चलता है कि नहीं चलता है? जखन हड़ताली या प्रदर्शनकारी प्रदर्शनकारी काबू में ना आवत, है ना। जब जब हड़तालकारी, जब प्रदर्शनकारी काबू में नहीं आते उस समय क्या होता है? पुलिस का डंडो चलो है। प्रदर्शन करवैया बाटे ले ईंटा और पाखर की रकम चले। अब देखिए जब क्या बोले कि जो प्रदर्शन करवैया रहते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं? तो ईंटा और पत्थर को चलाते हैं। तो क्या है कि इसका आंसर जो है ये तीनों चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ई में सभी, यानी कि एकर में सभी का आंसर हो जी। तो अब चल आगे बढ़ोइए हमने। हामिन की संस्कृति पर बोर बात की है। हम लोग का जो संस्कृति है उसके ऊपर बड़ा बात क्या है? श्रम, सह अस्तित्व, समता, है ना। तो ये में सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत के मर्द जैनी बेटी के की मानो हत, है ना। भारत का जो मेल है वो लोग यहाँ की औरतों, यहाँ की बेटियों को क्या मानते हैं? तो ये देवी मानते हैं। क्या मानते हैं? देवी, है ना। कभी कभी यही जो आदमी है देवी मानते हैं तो ये खुद भी राक्षस बन जाते हैं, बाय द वे, है ना। हर एक लड़की को आप लोग देवी की नज़र से देखिए। अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि, हजरत, नाम पराया, ई केकर कथन लागे, है ना। अब देखिए ये जो है वो कहाँ पे आया हुआ है? तो ये देखिए आपका कबीरदास बोले हुए हैं कि अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरिजात, नाम पराया, ई केकर कथन लागे। तो ये है कबीरदास का। डालक बनाई जावा बुने खातिर की बुनल जाए, है ना। जावा खातिर क्या क्या बुना जाता है जब हम लोग कर्मा का मतलब डाला उठाते हैं उस टाइम? तो धान, गेहूँ, उड़ीद, कुर्थी, बूट। तो ये देखिए ये सभी ये जो सभी है ना, ये सभी चीज़ को यहाँ पे हम लोग 7 प्रकार का अन्न को यहाँ पे मिक्स करते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग
जावा बनाते हैं, यानी कि डाला बनाते हैं, उसमें डाला में क्या निकलता है, तो जावा फूल निकलता है ना। उसी को हम लोग अखरा में ला करके वहाँ पे गाना गाते हैं। 7 दिन तक वहाँ पे पूजा पाठ होता है। उसके बाद दिन और सुबह शाम वहाँ पे उसको बोला जाता है कि जावा जगाते हैं। उसके बाद फिर छठे 7वें दिन कर्मा भादो एकादशी के दिन आता है। उसके बाद में फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, तो नदी नाला में प्रवाहित प्रवाहित कर देते हैं ना, नदी में करते हैं, नाला में नहीं। सदान केकरा कहल चाहे, भुइयाँ, सदाआन, कुर्मी या फिर गैर आदिवासी मूलवासी, है ना। तो जो यहाँ पर रह रहे हैं ना, तो जो यहाँ पर रह रहे हैं गैर आदिवासी मूलवासी, जैसे हम लोग क्या है कि आदिवासी नहीं है, लेकिन हमारा जो पूर्वज है वो शुरू से ही झारखंड में रह रहे हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं हम लोग को, तो सदान कहते हैं ना। और जो बाहरी आकर के बसे हुए हैं, जैसे बिहारी हो गए या फिर क्या बोलते हैं अंग्रेज, तो उनको संथाल में क्या कहा जाता है, उनको आदिवासी भाषा में क्या कहते हैं, तो दिकू कहते हैं। क्या कहते हैं, दिकू। लेकिन जो हम लोग हैं यहाँ पर गैर आदिवासी मूलवासी, उनको यहाँ पे हम दिक्कू नहीं कह सकते। उनके लिए एक वर्ड यूज होता है सदान। क्या होता है, सदान। जो सदा के लिए यहाँ पे बसते हैं, इसका यही शाब्दिक अर्थ होता है ना। एक होता है सद परिवार घर परिवार, तो ये सुने हैं ना, सुने हैं कि नहीं बताइए, सद परिवार घर परिवार। नेतरहाट कौन जिला है, नेतरहाट कौन सा जिला में है, तो बताने का आवश्यकता तो नहीं है भाई, है ना। लातेहार में, कहाँ पर, लातेहार में। छोटा नागपुर नैनीताल नेतरहाट कौन किताब में छपल है, छोटा नागपुर नैनीताल नेतरहाट कौन किताब में छपा हुआ है, तो आंसर हम लोग हमको बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खोटा निबंध। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, खोटा निबंध। हामिन के संस्कृति आर तकर ऊपर संकट पाठ केकर लिखल लागे, हम लोग के संस्कृति के ऊपर आपका जो उसके ऊपर जो संकट है, ये पाठ किनका लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जानिए कि ये आखिर है क्या। ये है आपका निबंध, ठीक है। एक भाषा निबंध जो कि आपका पानुरी जी छोड़ करके उसके बाद में जितना भी निबंध है ना, सब बी.एन. ओहदार सर लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं, तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार सर लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी। हमें खड़ा हो पाठे के लेखक के अनुसार खड़ा हवे एकटा बड़ बात नाय, बड़ बात की ई हवे है, मतलब कि बड़ बात क्या होता है ना। खड़ा हवे के एक दुख चले के, दूगो उकैत हाथ में संतुलन, हाथ गोड़ सकत हवे है मनी टॉनिक से, ठीक है, या फिर ये सभी। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो खड़ा है के एक दुख चले के, बिल्कुल सही है ना, खड़ा होने का ये भी अर्थ होता है। दूगो उकैत हाथ से संतुलन, बिल्कुल। हाथ गोड़ सकत हवे के मनी टॉनिक। अब देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन और भी बन सकता है कि खोटा निबंध में आपका कौन सा पाठ में मनी टॉनिक का जिक्र आया है, तो किस में आया, तो हमें खड़ा हूँ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ई में सभी। खोटा गद्य पद्य संग्रह का पहली रचना की है ना। खोटा गद्य पद्य संग्रह का पहला रचना क्या है, तो पहला रचना क्या है, तो सबसे पहले जब खोलिएगा तो उस समय आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपका भुवनेश्वर साहू का मांझो कहानी। कौन सा कहानी मिलेगा, तो मांझो कहानी, है ना। मांझो कहानी क्या है, तो खोटा मूवी का, खोटा खोटा आपका भाषा का विवाह मूवी है, ठीक है। खोटा गद्य पद्य खोटा गद्य पद्य संग्रह में कहानी कई को शामिल है। खोटा गद्य पद्य संग्रह में आपकी कितनी कहानियाँ शामिल है, तो ये है आपकी 4 गो कहानी। कितना, तो 4 गो कहानी। अब देखिए यहाँ पे है श्राद्ध, है ना, ये ध है। श्राद्ध क्रियाक्रम में भेल खर्च के विरोध के करो हल, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब धर्म कर्म कहानी को आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे श्राद्ध कर्म को लेकर के जब बात किया जाता है, तो उस समय आप कहानी के जो लेखक होते हैं यानी कि दिनेश दिनमनी सर, वो यहाँ पे इनका विरोध कर रहे होते हैं कि अगर ये नहीं सक रहा है तो आप उसके ऊपर क्यों बर्डन कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उन्हीं को डांट करके यहाँ पे चुप करवा दिया जाता है। तो कौन विरोध करते हैं, तो कहानी के लेखक। और कहानी के लेखक कौन है, तो दिनेश दिनमनी सर। कौन है, दिनेश दिनमनी सर। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। मगरू जमींदारे घरे की करा हले। आपने यहाँ पे देखिए, जब मगरू का जब जमीन उमीन सब चीज़ छीन लेता है जमींदार, तो उस समय मगरू जो है वो जमींदार के घर में क्या कर रहा होता है, गरू चरावो है, मुनिस खटे है, मुनिस गोरखिया खटे या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुनिस खटता, यानी कि वो नौकर के रूप में उनके यहाँ काम कर रहा होता है। कौन, तो मंगरू। किनके यहाँ, तो जमींदार के यहाँ पे। और ये किस कौन से कहानी से लिया गया है आपका, तो ये आपका लिया गया है
चासा कहानी से। कौन सा कहानी से? तो चासा कहानी से। अंग्रेजी इतिहासे ले बिरसा के कैसन मान देल गेल है। ठीक है, अब देखिए, अब अंग्रेजी इतिहास में आपका भगवान बिरसा को हम लोग किस रूप में मानते हैं? भगवान रूप में, बाबा के रूप में, अंग्रेजों के विरुद्ध हिलस्तुल करवैया, या फिर एकर में कोई नहीं। तो इनको हम लोग किस रूप में पूजते हैं आज? तो ये भगवान के रूप में हम इनको मानते हैं। ठीक है, क्या? तो भगवान के रूप में, भगवान रूप में। शेख भिखारी का सही जन्म बच्छर छाटा। शेख भिखारी का सही जन्म बच्छर क्या था? तो ये है आपका 1919 में। कब? तो 1819 में। ठीक है, सॉरी, 1819 में। दिनेश कुमार दिनमणि कौन कहानी के लिखल ह? तो ये लिखे हैं धर्म करम। ठीक है, करम धर्म नहीं, ये लिखे हैं धर्म करम। और धर्म करम में जो लोग नहीं पढ़े हुए बोलेंगे कि ये तो आपका कर्मा से रिलेटेड होगा, बट ये कर्मा से रिलेटेड नहीं है। ये जो हमारे समाज में किस प्रकार से श्राद्ध के ऊपर कुरीतियाँ चलते आ रही हैं, किस तरीके से श्राद्ध के नाम पर लोगों पे किस प्रकार से बोझ दिया जाता है, भले वो एबल हो या ना एबल हो, लेकिन इनको क्या करनी है? भोज खानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्म करम। मांजो हाथ कैसे छछाए जाए? कुटासी से, पाखन पत्थर से, धान कुटा मशीन से, या फिर ढेकी से। तो देखिए, मांझो का जो हाथ है वो कैसे छेछा जाता है, कैसे उसका हाथ बेचारी लूली हो जाती है? तो ये होता है ढेकी के कुटने से, है ना। और आज के ज़माने में ना मिक्सी है, आज के ज़माने में ना हर कुछ है भाई। पहले के ज़माने में क्या था? अगर आपको धुसका, पुआ, छिलका, बर्रा कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप क्या कीजिए, ढेकी से कूट करके पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज जो है वो पुआ पकवान बना करके खाया करते थे। और यही ढेकी में कूटने के क्रम में मांझों का क्या होता है? तो हाथ यहाँ पे कूटा जाता है या फिर छछा जाता है। सोन माटी के टान में बूढ़ा बूढ़ी के कईगो बेटा हलथिन। सोन माटी का टान में यहाँ पे बूढ़ा बूढ़ी का कितना बेटा का जिक्र है? तो यहाँ पे 3 बेटा का जिक्र है, जिसमें से आपका पहला बेटा क्या होता है? तो वो डॉक्टर होता है। सेकेंड बेटा जो होता है वो एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी पाता है। और थर्ड बेटा जो है वो शायद कल्याण विभाग में वो कल्याण विभाग पे कुछ ऑफिसर के रूप में वो कार्यरत होता है। लेकिन तीनों का तीनों कोई गाँव में रहता है? कोई नहीं गाँव में रहता है। गाँव में रहता कौन है? अंधविश्वास को भगाता कौन है? तो बड़ा बेटा का ये बूढ़ा बूढ़ी का बड़ा बेटा का बड़ा बेटा, यानी कि बूढ़ा बूढ़ी का बड़का नाती, है ना। क्या नाम था उसका? उसका नाम था रवि। एक दूगो खेतवा रोपाइल हलै आर सोमर काका के संगे की विपत अइलै। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका सोमर काका बोला जाए तो क्या? वही आपका धर्म करम कहानी। तो क्या होते हैं? 2-4 गो खेत रोपते हैं, उसके बाद में सोमर काका के साथ कौन सा विपत्ति आता है? हाथ कटाए गेल, गरु मर गेल, ARP तो ये, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो यह आंसर होगा एक साइड का जो बैल होता है वो मर जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। चासा कहानी में मंगरू गरु किने ले पैसा राखल रहे, आ, रही से कैसे सिराय गेले, है ना। अब देखिए, चासा कहानी जो होता है वो मंगरू क्या करता है, उसका बैल जब मर जाता है तो उसकी बीवी जो होती है ना, वो गहना गुड़िया बेच करके वो क्या करती है? तो पैसा देती है। और वो पैसा जो है वो कैसे ख़त्म हो जाता है? तो मंगरू अपन सास के भोज करे खलास कर देले, इसीलिए, है ना। बड़का छोड़ा के पेट झरे के इलाज करवे में मंगरू दारू पी ले? नहीं, दारू पीने का यहाँ पे जिक्र नहीं आया है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? देखिए, जिस दिन वो इस प्रकार से बेच के लाता है तो वो बेचारा, उसका जो बड़का बेटा रहता है, उसका पेट झरी का इलाज भी करवाता है, और उसकी सास जो है उसका नेक्स्ट डे उसकी सास मर जाती है, जो भोज भंडारा में वो भी पैसा इसका ख़त्म हो जाता है और वो आखिरी में बैल नहीं खरीद पाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, BRC दुइयो। गिरधारी जी के उपनाम की है कई? गिरधारी गोस्वामी जो आकाश खूंटी हैं उनका पेन नेम क्या है, या फिर उनका उपनाम क्या है? व्याकुल नहीं, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इनका ये उपनाम है। झारपात एके झा, राज विश्वनाथ दसोंधी राज का यहाँ पर क्या है कि राज उपनेम है या फिर पेन नेम है। तो गिरधारी जी का जो उपनाम है वो क्या है? आकाश खूंटी, है ना। आप यहाँ पे इनका पूरा नाम ही यही है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, है ना। आकाश खूंटी क्या है? तो ये हमारा पेन नेम है।
कर्मी मंगरू के गहना गुड़िया की लेते ले। अब अभी आपको हम तुरंत जिक्र किए थे कि मंगरू का बैल मर जाता है तो कर्मी क्या करती है, तो वो बेचारी अपना गहना गुड़िया दे देती है उसको क्या करने के लिए, तो गरू किनने ले ना, बैल किनने के लिए वो क्या करती है, तो अपना गहना गुड़िया उसको दे देती है। डाह एकांकी नाटक के लिखवैया का पूरा नाम की रहे, तो ये है आपका सुरेश कुमार विश्वकर्मा, है ना। और सुकुमार सर का अभी हाल ही फिलहाल निधन हुआ है, तो यहाँ पर क्या है ना कि इनसे क्वेश्चंस बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो आप लोग इनको जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आज का सीरीज है 100 क्वेश्चंस का, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका आखिर 100 में आप कितना बना पाए, आपका यहाँ पे कितना सही हुआ, आपका कितना यहाँ पे रॉन्ग हुआ, ये भी चीज़ बताइए। और हर एक दिन पर डे आप क्या कीजिए कि इस सेट में जुड़ा कीजिए, ठीक है। और ये सेट से जुड़ने का अर्थ क्या होगा कि बहुत ऐसा चीज़ होता है जिसको हम लोग नहीं जान रहे होते, कुछ न्यू चीज़ हम लोग को यहाँ पे सीखने को मिल ही जाती है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी क्लासेस किस प्रकार से लगती है ना। आपका एक कमेंट मेरा दिन बनाता है, और आपका एक कमेंट क्या करता है, हमको क्लास लेने के लिए यहाँ पे प्रेरणा देता है कि हाँ मेरी भी क्लासेस किसी को समझ में आ रही है, हमें भी क्लास लेनी चाहिए ना। हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है आपका बस एक अच्छा सा कमेंट में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा जाते जाते। तो आपको क्लासेस की कैसी लगी ये भी आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। आज का क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।